करेगे ननु कदाचिदप्यवर्तमानम अनागतम दुःखम प्रामाणिकम अतः खपुष्प निवृत्तिवत्तन निवृत्तिर न पुरुषार्थत्वम युक्तमिति। करेंगे कदाचित अवर्तमानम अनागतम दुखम अप्राण। कोई कहे कि भाई अनागत दुख आप कह रहे हो, कौन से दुख नाश होंगे? तत्व ज्ञान के द्वारा हेयम दुखम अनागतम। और ऐसे अनागत दुख को कौन देखा है, कौन जानता है अनागत दुख को? कोई देखा है? ऐसे अनागत दुख जो अभी आने वाला है, क्या पता नहीं आने वाला है, हमारे अनागत दुख नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसे अनागत दुख अप्रामाणिक है, इसके कोई प्रमाण तो है नहीं। अतः खपुष्प निवृत्तिवत, जैसे कोई कहे कि आकाश के फूल की निवृत्ति हो जाएगी, अरे आकाश का फूल है ही नहीं तो उसकी निवृत्ति क्या होगी? ऐसे अनागत दुख है ही नहीं मान लीजिए, तो उसकी निवृत्ति के लिए ये सब साधन कहना, विवेक ज्ञान कहना, ये सब क्या व्यर्थी तो है। तो तन निवृत्ति पुरुषार्थत्वम युक्तम इति न, इसलिए उसका निवृत्त हो जाना पुरुषार्थ है, मोक्ष है, ये बात बनेगी नहीं, क्योंकि वस्तु ही खपुष्प की भांति है, अभाव है, अत्यंताभाव है जिसका। ऐसे अत्यंताभाव रूप जो अनागत दुख है, उसकी निवृत्ति मोक्ष आप कह रहे हैं, तो कैसे होगा? अभाव कभी निवृत्ति होगी? हो सकता है अनागत दुख अप्रमाणिक, तब कह रहे हैं सूत्रकार, ये सिद्धांति मैवम, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। क्यों? क्योंकि सर्वत्र ही स्वस्व कार्यजनन शक्ति ही यावत् द्रव्य स्थायिनी इति पातंजलि सिद्धम। करेगी सर्वत्र ही स्वस्व कार्यजनन शक्ति ही, जो कारण होता है अपने अपने कार्य जनन शक्ति से युक्त होता है, और जब तक वो कार्य कारण द्रव्य रहता है, अपने कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति और योग्यता को लेकर रहता है। जब तक तिल रहेगा तब तक वह तेल को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है उसको लेकर रहेगा, उसको छोड़ नहीं सकता। प्रत्येक कारण अपने कार्य के उत्पादक शक्ति के साथ कब तक विद्यमान रहता है? जब तक वो कारण है। यानी कारण है तो कार्य होने की संभावना है, संभावना बनी हुई है, इसलिए उसको आप खपुष्प की बात नहीं मान सकते। इति पातंजलि सिद्धम, ऐसा जो है पतंजलि योग दर्शन में सिद्ध है सत्कार्यवाद के रूप में। दाहादि शक्ति शून्य से अज्ञादेह क्वाप्य दर्शनात्। कहना है कि जैसे अग्नि है, तो अग्नि है तो दाह शक्ति से शून्य, कभी अग्नि को किसी ने देखा है क्या? अग्नि है तो जब तक अग्नि रहेगी अपने दाह आदि शक्ति के साथ कब तक रहेगी? जब तक रहेगी तब तक रहेगी। इसलिए प्रत्येक पदार्थ अपने जो उसके कार्य हैं उसको उत्पन्न करने के सामर्थ्य के साथ वो वस्तु रहती है सदैव। तो कहीं भी ऐसा नहीं देखा जाता है कि अग्नि तो है लेकिन दाह आदि शक्ति से रहित है, शून्य है, ऐसे क्वापी अदर्शनात्, कहीं न देखे जाने से। इसलिए साच शक्ति ही अनागत अवस्था तत्कार्य रूपा। इसलिए वो जो शक्ति है उसको क्या कहते हैं? अनागत अवस्था है। वो शक्ति कभी कभी जो है बीज रूप में पड़ी रहती है। ये मान लीजिए कि अग्नि जो है, संविधा में अग्नि है कि नहीं है? लकड़ी में अग्नि है, तो उस लकड़ी में ये तो सामर्थ्य है ना कि अग्नि को उत्पन्न कर सकती है, परंतु जब तक है तब तक वो अपने शक्ति को लेकर के रहेगी ना, कालांतर में प्रकट हो जाएगी। तो क्या जब तक लकड़ी है तो आगे उससे अग्नि होने की संभावना बनी है कि नहीं बनी है? क्यों? क्योंकि वो अपने जनन शक्ति के लेकर के युक्त है सदैव। यमेव च उपादान कारण स्वरूप योग्यता इति गीयते। इसी को उपादान कारण स्वरूप योग्यता कहा जाता है। भाई प्रत्येक पदार्थ अपने कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति को लेकर के रहता है, इसी को क्या कहते हैं? उपादान कारण स्वरूप योग्यता। एक शास्त्रीय शब्द है, उपादान स्वरूप कारण योग्यता, उपादान कारण स्वरूप योग्यता। आगे इसको कहेंगे सत्य से सत्य कारणात् कारण भावात्, ये सब आगे सूत्र देंगे। करेंगे ये तो यावत् चित्त सत्ता तावदेव अनागत दुख सत्ता अनुमीयते तन निवृत्ति से पुरुषार्थ है। तब यहाँ पर दुख का क्या है कारण? जो आगे दुख उत्पन्न हो सकता है तो आगे चित्त सत्ता है ना, चित्त की सत्ता है ना। जब तक चित्त है
तब तक आगे दुख होने की संभावना है। जब तक अंतःकरण है, और अंतःकरण तो उपलक्षण मात्र है, क्योंकि समस्त करणों में अंतःकरण मुख्य होने से अंतःकरण कह दिया गया, बाकी ये लिंग शरीर का उपलक्षण समझ लेना चाहिए। जब तक लिंग शरीर यानी कि सूक्ष्म शरीर है, तब तक आगे दुख होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए आगे दुख ही ना होवे तो क्या करना पड़ेगा? चित्त को नष्ट करना पड़ेगा, यानी कि अंतःकरण या लिंग शरीर को नष्ट करना पड़ेगा। अतः यावत् चित्त सत्ता तावत् एव अनागत दुख सत्ता। जब तक चित्त की सत्ता है तब तक अनागत दुख की सत्ता का अनुमान हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कारण से आगे होने वाले कार्य का अनुमान कर लेते हैं। तन निवृत्ति से पुरुषार्थ है, और उसका निवृत्त हो जाना है पुरुषार्थ है, यानी कि चित्त की सत्ता का निवृत्त हो जाने, कि चित्त निवृत्त हो जाए, यही पुरुषार्थ है। इसलिए भले ही आगे दुख दिख नहीं रहा है, लेकिन दुख की सत्ता का हम अनुमान कर लेंगे उसके कारण से, क्योंकि कारण क्या है? चित्त ही दुख का कारण है, चित्त ही दुख का कारण है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, तो दुख का कारण मन को कहा ही गया, अंतःकरण को कहा ही गया। इसलिए इसको आप जो है खमपुष्प की भांति जो है अत्यंत अभाव नहीं कर सकते दुख को। आप भले आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन कारण दिख रहा है ना, चित्त है, तो चित्त जब तक है तब तक दुख की संभावना आगे बनी हुई है। इसलिए उसका निवृत्त हो जाना मोक्ष है, ये ठीक है।